शांति शांति शांति। कवि परिचय। सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रानंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत कवि परिचय का मेरे साथ अनुकरण वाचन करेंगे। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रानंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया। वे अपने जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में
छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव, युगांत, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। प्रश्न, बोध प्रश्न जो कक्षा कार्य के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। प्रश्न संख्या 1, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर, सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ। प्रश्न संख्या 2, सुमित्रानंदन पंत की शिक्षा कहाँ हुई? उत्तर, सुमित्रानंदन पंत की शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। प्रश्न संख्या 3, आज़ादी के आंदोलन के दौरान किसके आह्वान पर कवि ने कॉलेज छोड़ दिया? उत्तर, आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर कवि ने कॉलेज छोड़ दिया। प्रश्न संख्या 4, पंत की कविता में किसके अंतरंग संबंधों की पहचान है? उत्तर, पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। प्रश्न संख्या 5, भावों की अभिव्यक्ति के लिए किसके कारण उन्हें शब्द शिल्पी कहा जाता है? उत्तर, भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कहा जाता है। अभ्यास प्रश्न जो गृह कार्य के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। प्रश्न संख्या 1, सुमित्रानंदन पंत की
प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? प्रश्न संख्या 2, सुमित्रा नंदन पंत को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? प्रश्न संख्या 3, सुमित्रा नंदन पंत ने हिंदी कविता को किस से समृद्ध किया? धन्यवाद।